हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों 2024 में जिन लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का फार्म भरा है वह सभी लोग तैयार हो जाएं मॉडल पेपर 1 लगाने के लिए। बच्चों मॉडल पेपर की सीरीज़ मैं अब चलाने जा रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय में सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का मॉडल पेपर आपके सामने है। बच्चों आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को हल करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि आप लोग जो है कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो है आप ना 1 घंटे 2 घंटे इसकी भी तैयारी करते रहिए, 2-2 घंटे करते रहिए। और जो मॉडल पेपर है बस यही लगाते रहिए, मॉडल पेपर ही बार बार लगाते रहिए। और जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है वो कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उसका जो है वीडियो बना दूंगा, फिर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। बच्चों चलिए तो अब हम लोग सीधे चलते हैं निर्देश पे। निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है ना, खंड 1, ये आपके 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, 40 प्रश्न आएंगे, 1.25 मार्क्स के, नहीं 1.25 मार्क्स के 40 प्रश्न आएंगे। और ये पूरे के पूरे 50 नंबर के होंगे बच्चों। और आपको इसमें 50 में 50 हासिल करने हैं, तब कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ या रिजल्ट है बहुत चौंकाने वाला था। तो बच्चों खूब मेहनत करिए, क्योंकि बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं इसकी। और आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करिए, ये कोचिंग फ्री है, इसका 1 रुपया 1 पैसा भी मैं नहीं लेता हूँ। बस आपसे मेरी यही कहना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे सबका भला हो। ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों का भला हो, शहरी क्षेत्र के सभी बच्चे और बच्चियों का भला हो। चलिए चलते हैं। तो देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C, D दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, सदृश में होता है एक जैसी, तथा एक अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे A, B, C, D उत्तर में लिखे। क्या मतलब हुआ बच्चों, ये आपके पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 दे रखे हैं, A, B, C, D दे रखे ना। और ये कह रहा है कि मतलब 3 एक जैसे हैं, लेकिन चौथा जो है डिफरेंट है, चौथा डिफरेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम ध्यान दें तो लिखा A, B, C, D। देखिए ये हमारे सामने, देखिए यहाँ पर अंडे की तरह की आकृति बनी है, जैसे अंडे नहीं होते वैसे अंडे की तरह आकृति बनी है। देखिए इसमें ये जो हमारे लाइनें हैं ये कॉर्नर पर हैं, इसमें भी देखिए ये भी कॉर्नर पर ही है, अभी ज़्यादा बीच में नहीं है, इस पर भी कॉर्नर में है, लेकिन इसमें देखिए बीचों बीच आ गई हैं। तो यानी 1 2 3, ये 3 आकृतियां तो एक जैसी हैं, लेकिन जो ये आकृति है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका फर्स्ट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पंचभुज है। तो कहने का मतलब है इन चारों में देखिए तो एक कोई समानता दिखेगी आपको, मतलब 3 एक जैसे दिखेंगे, जबकि चौथा जो है बिल्कुल अलग दिखेगा। देखिए जैसे इसमें 4 एरो बने हैं, इसमें 3 एरो बने हैं, इसमें भी कितने एरो हैं, 4 एरो हैं, जबकि इसमें 2 एरो हैं। ये त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो इनसे 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 बिल्कुल डिफरेंट होती है, होती कि नहीं होती है। एक चीज़ और भी हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है हमारा सी नंबर, ये एक तरह से हमारा क्या है, वर्ग है ना, वर्ग। और एक चीज़ ये भी है कि ये देखिए इनमें सबके जो तीर है सबके आगे की ओर निकले, बाहर की ओर निकले हैं, निकले कि नहीं निकले बच्चों। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये वाला है, ठीक है ना, ये आकृति है यदि वर्ग, ये इन 3 आकृति से क्या है, डिफरेंट है। आइए देखते कैसे। बच्चों थोड़ा जुकाम हो गया है, उसके लिए मुझे सॉरी, माफ़ करिएगा। दूसरे का सी कैसे हुआ आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ देखिए एरो कितने 4 हैं, यहाँ भी एरो 4 है, यहाँ भी 2 एरो हैं। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, इवन में है, जबकि ये 3 क्या है, ऑड में। 3 क्या है, ऑड में, इसलिए दूसरे का सी ऑप्शन हमने मार दिया टिक, ठीक है ना, ये सही है। यानी दूसरा वाला सी जो है डिफरेंट है इन 3 फिगर से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए बी इसका सही है बच्चों। तीसरे का बी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 1 फिल है, यहाँ भी 1 फिल है, यहाँ भी 1 फिल है, जबकि इसमें 2 भरे गए हैं, है ना। तो तीसरे का बी हो गया। चौथा देखिए, चौथे का बच्चों क्या है, चौथे का ए है, चौथे का क्या है, ए। देखिए ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ऐसे ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, लेकिन देखिए ये इसके ऊपर नहीं है, ये क्या है,
मतलब बराबर में लिखा है इसलिए चौथे का ए। पांचवा देखिए 5 नंबर, तो 5 का डी होगा बच्चों, 5 का डी होगा। डी क्यों होगा? देखिए इसका एरो अंदर की ओर, इसका अंदर की ओर, इसका अंदर, इसका एरो क्या है बाहर की ओर, तो 5 का डी होगा। समझ में आपको आया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं भाग 2। भाग 2 में देखिए क्या दे रखा है, जुकाम हो गया बच्चों रात में। लिखा है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और समस्या और 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। इस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में आप जो है गोला काला करिए, जो OMR सीट होती है। तो देखिए जो हमें 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं, इन्हीं में से किसी एक में ना वो फिट बैठ रही होगी। फिट बैठ रही होगी मतलब वो बिल्कुल उसकी जैसी होगी, ठीक है ना। तो आपने इसको देख लिया बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ही दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो इसमें कौन सा हो सकता है? ठीक है 6 नंबर में देखिए, तो 6 का डी होगा बच्चों, 6 का डी होगा। देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इतना डॉट डैश टाइप का इस जगह पर, जबकि यहाँ भी देखिए, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर डैश है और यहाँ भी देखिए डैश है, जबकि इनमें क्या है, डैश देखिए ऊपर है, इसमें देखिए प्लस बना है, इसमें एक ऐसे खड़ी लाइन टाइप का है, तो ये वाला होगा इसका, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 का कौन सा होगा? तो 7 का चलिए देखते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का बच्चों है ऑप्शन ए, 7 का ए है। देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, 7 का ए ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक गोला बना हुआ है, यहाँ भी गोला बना है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन देखिए ये जो गोला सी वाला है ये बिल्कुल छोटा सा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये 3 देखिए तो इनके ठीक है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, यहाँ देखिए ये जो ऐसे बना है ना, यहाँ देखिए ये ऐसे बना है इस जगह पर, और यहाँ पर देखिए ऐसे बना है, तो ये 7 का ए हो जाएगा। 8 का देखिए, तो 8 का सी होगा, 8 का सी हो, देखिए 8 का, बिल्कुल 8 का सी होगा, सही है। 9 का देखिए बच्चों, 9 देखिए, 9 का बी। यहाँ पर 3 डॉट बने प्लस है, 3 डॉट बने प्लस है यहाँ, जबकि ये देखिए इसमें अंतर है फिगर में। 10 नंबर देखिए, तो 10 का जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 10 का आपका हो जाएगा सी, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। भाग 3 हल करते हैं। भाग 3 में देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों के में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। उस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई आकृति ए बी सी डी उत्तर आकृतियों देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, 11 नंबर, तो 11 का बच्चों डी होगा। देखिए 11 में इसको यदि इसमें जोड़ोगे ना तो ये इसी तरह की आकृति इसमें बिल्कुल बनेगी बच्चों, आप लोग जोड़ के देखिएगा, बिल्कुल ये बनेगी, ठीक है। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या होगा, 12 का होगा बच्चों डी, 12 का डी होगा, क्योंकि ये जब आकृति इसमें जोड़ी जाएगी तो ये बिल्कुल इसी तरह की बनेगी, जैसे ये तीनों बने ना ऐसे ही ये बनेगी, ठीक है, इसको जोड़ने पर। इसका 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, तो 13 नंबर में देखिए हमने भी इसको जोड़ के दिखाया भी है बच्चों को, तो 13 का जो है 13 का बच्चों हो जाएगा सी, देखिए इसको इसमें जोड़ोगे ना, देखो यही आकृति बिल्कुल बन रही है 13 के सी में। 14 देखिए, 14 में, 14 नंबर, तो 14 में देखिए इसमें इसको देखो ये ऐसे 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 किया गया है, तो ये उत्तर आकृति देखिए इधर आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिए दे रखी हैं, तो 14 में क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा बच्चों ए सही है। 15 में देखिए, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये वाली आकृति बनेगी 15 का डी। इस तरह से आपके 3 भाग पूरे हो गए। अब आते हैं हम लोग अगले भाग को हल करने के लिए, तो अगले वाले भाग को हल करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, लिखा है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों को बाईं तरफ क्या दे रखी है, एक आकृति दी गई है, ठीक है ना, और चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई उसका उत्तर होगा। तो देखिए क्या होगा, 16 नंबर, तो 16 को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये ऐसे बनाइए, यहाँ देखिए इसमें 1 है, इसमें कितने हैं, 1 2 हो गए, तो अगली बार क्या होंगे, 1 2 3 होंगे, 1 2 3 होंगे, यानी कि 16 क्या होना चाहिए, सही हो गया। 17 देखिए, 17 में, 17 का बच्चों, तो 17 का बी होगा, देखिए
यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 होगा। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 18। देखिए 18 में 18 का बच्चों बी हो जाएगा, ये वाला, इसको देखिए 18 का बी हो जाएगा। आपको समझ में आया? तो इस तरह से 18 भी हो गया आपका। 19 नंबर देखिए, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार हो गया, 4 बार होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा। 20 का देखिए बच्चों, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का डी होगा, 20 का डी होगा। देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ 1 नंबर पे, यहाँ 4 नंबर पे होना चाहिए, तो 4 नंबर पे होगा। ठीक है ना? समझ में आपको आया? इस तरह से भाग 5 में आते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृति के बाद चौथे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। देखिए बच्चों लगा है ना? तो कह रहा है कि पहली 2 समस्या आकृति परस्पर एक दूसरे से संबंध रखती हैं, और जो तीसरी है वो चौथी से भी इस तरह से एक संबंध बना के रखेगी। तो चौथी आकृति ढूंढिए आप। तो देखिए 21 का क्या होगा, 21 का बच्चों आपको बताएं तो 21 का बी होगा, 21 का बी होगा। आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये ऐसे बना है, फिर यहाँ पे ये देखिए इनको कॉर्नर को काला कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बना है लेकिन कॉर्नर काले करने हैं। तो ये देखिए 22 का देखिए, 22 का सी होगा, 22 का सी होगा। ठीक है। 23 में आप लोग देखिए, तो 23 से क्या होगा बच्चे, जल्दी से उसका उत्तर बताइए 23 का। तो 23 का होगा डी, 23 का डी। ठीक है। 24 में देखिए, 24 का क्या होगा, तो 24 का सी होगा, 24 का सी होगा। आप लोग भी हल करते रहिए साथ साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे सर उत्तर सही निकल रहे हैं। 25 का देखिए, 25 का क्या होगा बच्चों, सोचिए 25 का, तो 25 का बी होगा। देखिए यहाँ पर यू बना है, ये ऐसे है, फिर ये उल्टा कर दिया गया। अब यहाँ पे ऐसे है, तो ये कैसे होगा, आपकी बार आपकी ऐसे होगा, नहीं होगा, तो ये बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा। ठीक। अब 26 नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए दे रखा है प्रश्न संख्या 26 से 30 है ना। प्रश्नों की एक ज्यामिति आकृति दे रखी है, एक भाग बाईं तरफ है ना, समस्या आकृति और 4 उत्तराकृतियाँ हैं वो जोड़नी है। तो देखिए कौन सी हो सकती है 26 का। तो 26 का देखिए हमने इसको जोड़ के दिखाया भी है, तो क्या होगा आप लोग बताइए। 26 का ए देखिए, ए पर ध्यान दीजिए, ए बिल्कुल इसी तरह की आकृति है, तो 26 का ए हो जाएगा। 27 में देखिए, 27 का, तो 27 का मेरे हिसाब से होना चाहिए 27 का, हाँ 27 का आपका क्या होगा बी, 27 का बी होगा, है ना। इस तरह से आकृति देखिए। तो 28 का क्या होगा, 28 का सी होगा बच्चों। 29 का देखिए, 29 का भी सी होगा, देख लीजिए आप ध्यान से मिलाएंगे तो ऐसे ही आकृति देंगे। 29 का सी। 30 का देखिए, 30 पे, तो 30 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, 30 का क्या होगा बच्चों, 30 का होगा बी, 30 का बी होगा। 31 पे आ जाइए। 31 कह रहा है प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के प्रत्येक प्रश्नों के बाईं ओर एक समस्या दे रखी है और ABCD में उत्तराकृति दे रखी है। एक इसमें दर्पण लगा दिया गया बच्चों, इन्होंने दर्पण लगा दिया है। तो मिरर लगाने पे क्या होता है कि समस्या आकृति बदल जाती है। मिरर पे आप देखा होगा आपने, जो इमेज होती है वो पलट जाती है। तो 31 का क्या होना चाहिए, 31 का बच्चों मेरे हिसाब से होना चाहिए 31 का सी, 31 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना। मिरर आकृति में आपको पता है, मिरर आकृति का जो टॉपिक है ये मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है ना, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है ना। 32 नंबर देखिए, 32 में क्या होगा, तो 32 का ये प्रश्न आकृति थी, है ना। 32 का डी होगा बच्चों, 32 क्या होगा डी। 33 देखिए, 33 में मिरर में जब इसको सामने रखेंगे ना हम लोग, तो 33 में क्या निकलेगा बताइए, इसका उत्तर आकृति 33 का डी होगा, 33 का डी निकलेगा। 34 देखिए, 34 का बी, 34 का बी होगा, 34 का बी होगा, हो जाएगा। 35 देखिए, 35 का हो जाएगा बच्चों, 35 का बी, 35 का भी बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है भाग 8, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों में कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कागज को मोड़ के इसमें क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, बना हुआ है वीडियो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 36 पे ये दे रखा है, इस कागज को ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद इस हिस्से को ऐसे मोड़ा गया। ये आपके हिसाब से क्या बननी चाहिए बताइए। अच्छा, तो 36 का होगा सी, 36 का सी बनेगा, इस तरह की आकृति बनेगी। 37 में देखिए, 37 पहले अगर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे इसको मोड़ा गया है, तो 37 में क्या होगा, 37 का बी होगा, 37 का बी हो जाएगा, सही है। 38 में देखिए, 38 का नाम देखिए, तो 38 का हो जाएगा सी, 38 का सी हो जाएगा, ये वाला, ये बनेगी। देखिए 2 यहाँ पर हैं, तो 2 4 6 बननी चाहिए, 2 4 6 8 बनेंगी, क्योंकि 4 बार मोड़ा गया है,
ये 4 बार मुड़ा गया, डॉट 4 बार चारों में बनेंगी, तो 2 सब में बनेंगी। 39 नंबर देखिए, 39 का, तो 39 का बच्चों आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए 39 का। तो मेरे हिसाब से 39 का होना चाहिए डी, 39 का डी होगा। 40 में देखिए, तो 40 का क्या होना चाहिए, 40 का आप बताइए, इसको कागज़ को मोड़ना होगा, मोड़ के ही हम लोग निकालेंगे इसका। तो 40 का मेरे हिसाब से 40 का बच्चों ए होना चाहिए, ए। तो इस तरह से आपके रीजनिंग के बच्चों 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सही हल किए 40 में। यदि आपने 40 में से 38 क्वेश्चन सही निकाल दिए, 39 सही कर दिए, तो हम समझेंगे कि आपका नवोदय की तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है ना। और यदि आपने 40 में 10 सही किए, 40 में 5 सही किए, 40 में 15 सही किए, 40 में 20 तक सही किए, तो अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी आपको तैयारी बहुत करनी होगी बच्चों। तो इसलिए बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय की लापरवाही मत करिए, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो बहुत चौंकाने वाला आता है। बहुत बहुत कम सीटें होती हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है हर साल, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।